हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर। सभी के लेवल्स हम लोग देखेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 70 के लेवल से एक अच्छा हम लोगों को इस स्टॉक में शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। करंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे कि 35 के लेवल पे स्टॉक कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। ऊपर की साइड अगर हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो 42 के लेवल के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस ले रहा है, और नीचे में 35 के लेवल पे आपको कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही 35 के लेवल के नीचे नेक्स्ट वीक में आपको सस्टेन करता है, स्टॉक में एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को आपको 25 के लेवल तक लेके जा सकता है। ऊपर की साइड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऊपर की साइड जब तक स्टॉक आपको 42 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, एक डेली कैंडल या फिर एटलीस्ट वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता है, आपको यहाँ पे बाई पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को लेवल्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो भी आप जो है 42 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, या फिर अपने पोजीशन को भी एवरेज कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड स्टॉक है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में 300 के लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है, और क्लियरली अगर देखेंगे तो इस 2 वीक में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। 75 पॉइंट का अपसाइड एंड डाउनसाइड हम लोगों को देखने को मिला। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 300 का हाई था और 225 के लेवल का लो था। वंस अगेन देखेंगे तो प्रीवियस 3 वीक के लो के नीचे जो है स्टॉक ने यहाँ पे इस वीक में क्लोज दिया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज दिया है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 225 230 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इस स्टॉक के लिए। यहाँ पे अगर देखेंगे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने इससे पहले सपोर्ट लिया था, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट फेल्योर हुआ था, वापस से यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के साथ ही यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे 225 के लेवल के नीचे नेक्स्ट वीक यहाँ पे स्टॉक सस्टेन कर जाता है, तो इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से 200 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड जब तक स्टॉक में यहाँ पे आपको इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, 300 के लेवल के ऊपर आपको सस्टेन नहीं करता है, इस स्टॉक में बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टॉक जो है आपको 225 टू 300 के रेंज में वॉलेटिलिटी भी दिख सकता है। स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन भी शो कर सकता है। तो इसलिए 225 के लेवल के नीचे निकलेगा तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, जैसा कि इससे प्रीवियस टाइम भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर 300 के लेवल के ऊपर निकल जाता है, या फिर आपको एक रिवर्सल साइन 225 के लेवल पे अगर मिलता है अपसाइड में बाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे भी इस स्टॉक को बाई करने के लिए देख सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड स्टॉक है IEX। IEX यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आपको पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली आपको डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों को ऊपर की साइड स्टॉक में मोमेंटम करता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको स्टॉक ने डबल टॉप बनाने के बाद कंटिन्यूसली फॉल दिख रहा है। यहाँ पे नीचे की साइड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस स्टॉक का जो आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 120 130 132, ये आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ पे जो है स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। जब तक आपको 130 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, एटलीस्ट एक वीकली कैंडल जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हम लोगों को इस स्टॉक में एक मेजर अप मूव भी नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं या फिर अपने पोजीशन को एवरेज करना चाहते हैं, दोनों ही केस में आपको वेट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप होल्ड जरूर कर सकते हैं, बट अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है या फिर अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को एवरेज आउट करना है, तो फिर आपको यहाँ पे इस स्टॉक में वेट करना चाहिए।
नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है जीएनएफसी। जीएनएफसी के चार्ट में आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉक जो है अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। रीजन है वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्लियरली हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जिस ट्रेंड लाइन से स्टॉक मल्टीपल टाइम ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2021 से कंटिन्यूसली स्टॉक फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट लिया, वापस से इसी लेवल से बाउंस किया है और अगेन इसी लेवल से आपको वापस से यहाँ पे बाउंस करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे 600 के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आपका पोजीशन है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करंट लेवल पे पोजीशन बनाते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस 600 का होना चाहिए। ऊपर की साइड आपका पहला टारगेट 800, दूसरा टारगेट 900, और अगर 900 का लेवल यहाँ पे क्रॉस कर जाता है तो फिर लोगों को यहाँ पे 1100 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहा है, यहाँ पे क्लियरली एक हाई है। जैसे ही 800 के लेवल के ऊपर आपको यहाँ पे जाएगा, स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे और भी ज़्यादा फ्रेश बायर आपको ऐड होंगे। 900 के लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। ऑल टाइम हाई जैसे ही ब्रेक होगा इस स्टॉक का, वापस से इस लेवल पे भी आपको काफ़ी सारे बायर ऐड होंगे। तो इसलिए अगर अभी आप इस लेवल पे ऐड करते हैं अपने पोजिशन को तो यहाँ पे आपका रिस्क ओनली 100 पॉइंट का है, क्योंकि 600 पॉइंट के नीचे आपका यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक होगा, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा। तो आपके पास एक वैलिड रीजन है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपके पास 1:1 800 पे मिल जाएगा, 1:2 का वेट करेंगे 900 पे आपको मिल जाएगा। और एक बार अगर 900 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको और ज्यादा भी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल अपने टॉप ऑलमोस्ट 800 से कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर रहा है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक जो है एक अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे 400 का राउंड नंबर लेवल है, और साथ ही साथ इस लेवल पे जो है आपको इससे पहले भी स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वापस से बाउंस किया है, ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस लिया है, अगेन इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, 400 का लेवल ब्रेक होता है तो एक राउंड नंबर लेवल भी ब्रेक होगा, साथ ही साथ प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक होगा। स्टॉक में और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, स्टॉक 300 की तरफ यहाँ पे नीचे जा सकता है। ऊपर की साइड आपको तब तक बाई नहीं करना है जब तक एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाता है, या फिर आपको यहाँ पे ये कंसोलिडेशन रीजन जो है 400 टू 500 का, इस कंसोलिडेशन रीजन में मई से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक ये रेंज आपको ब्रेक नहीं होता है अपसाइड में, अगर ये रेंज अपसाइड में ब्रेक होगा तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, साथ ही साथ एक रेंज भी ब्रेक करेगा जहाँ पे कि हम लोगों को फ्रेश एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लास्ट स्टॉक है रेमको सीमेंट। इस स्टॉक में हम लोगों को और गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक अगर देखेंगे तो लंबे समय में स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। क्लियरली यहाँ पे एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद आपको एक ब्रेकडाउन आया था। कभी भी कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, और यहाँ पे उससे पहले एक अच्छा अप ट्रेंड हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास से वापस एक रेसिस्टेंस लिया है और स्टॉक ने एक रेंज को यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पे जो नीचे की साइड होगा, नीचे की साइड आपका पहला टारगेट यहाँ पे इस स्टॉक में जो प्रीवियस स्विंग लो है 578 का वो होगा, और उसके लेवल के नीचे अगर निकलता है तो फिर हम लोगों को 500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी स्टॉक्स के लेवल जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।